नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अखबार की सुर्खियां मेरे साथ के अंदर। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कोरोना वायरस की। आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस पर अन्य देशों के मुकाबले में भारत ने बहुत ही अच्छी पहल बना रखी है। आप सभी को बता दूं कि अब ब्रिटेन, ब्राजील और अमेरिका के अंदर लगातार केस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें सितंबर की, तो सितंबर के अंदर 10 लाख लोगों पर मौत का आंकड़ा आप सभी को बता दूं कि 0.74% था। लेकिन वहीं अब वही मौत का आंकड़ा जनवरी के अंदर 10 लाख केसों पर 0.13% तक ही रह चुका है। साथ ही आप सभी को बता दूं 4,32,500 कोविशील्ड की एक और डोज राजस्थान को मिल चुकी है, जिससे कोरोना पर अब भारत अपनी पकड़ और अच्छे से बना पाएगा। वहीं आप सभी को बात करें तो एक बार फिर से कल किसान और सरकार के बीच में वार्ता हुई थी, लेकिन ये वार्ता फिर से विफल साबित हुई है और अब 22 तारीख को एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होते हुए वार्ता करेंगे। आखिर कब ये किसान आंदोलन खत्म होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और बात आप सभी को बता दूं कि श्रीनगर में कल 3 आतंकियों को घुसपैठ करने से भारत ने रोका है और उन तीनों आतंकियों को भारत ने मार भी गिराया है। यह बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने एक बार फिर से 5 आईपीएस का तबादला कर दिया है। आखिर राजस्थान के अंदर ये आईपीएस के तबादले लगातार क्यों हो रहे हैं? क्या वह सभी अपने कार्य सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सरकार अपने मुताबिक ये तबादले कर रही है जिससे कि वहां पर उनकी पकड़ और मजबूत हो सके? वहीं एक और बात आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में कल वीटी रोड चौराहे पर लाइट बंद को लेकर के 2 विवाद हो गए थे। आप सभी को बता दूं कि इस विवाद के चलते हुए 2 पक्ष आमने सामने हुए और दोनों के अंदर चाकूबाजी भी देखने को मिली है और इस चाकूबाजी के अंदर एक घर का चिराग भी उड़ता हुआ नजर आया है। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, राजधानी जयपुर के मानसरोवर पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। साथ ही साथ पत्रकार अभिषेक सोनी की हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को धर दबोच लिया है। जहां बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मानसरोवर पुलिस ने पत्रकार अभिषेक सोनी की हत्या मामले में एक और आरोपी को धर दबोच लिया है। आप सभी को बता दूं, मुखबिर की सूचना पर आरोपी कानाराम चौधरी फागी निवासी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद में घर से भागकर ट्रक पर खलासी का काम करने गया हुआ था। वहीं आप सभी को बता दूं कि यह पूरी घटना 9 दिसंबर की है, जब पत्रकार अभिषेक सोनी की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले के अंदर मानसरोवर एसएचओ दिलीप सोनी की सजगता से आरोपी को पकड़ा गया। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके के अंदर चाकूबाजी देखने को मिली है, वो भी कहीं और नहीं, सब्जी मंडी के ऊपर। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि वीटी रोड सब्जी मंडी में चाकूबाजी देखने को मिली है और 2 पक्षों के अंदर इसमें चाकूबाजी हुई है और साथ ही आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति घायल होता हुआ नजर आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और आखिर सरेआम यह चाकूबाजी मंडी के चलते हुए कैसे हुई है उसकी ओर। राजधानी जयपुर शहर के शिप्रापत इलाके में मंगलवार रात को मामूली कहासुनी पर हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। मामले में शिप्रापत पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों को हत्या के प्रयास और चौथे आरोपी को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पड़ताल में झगड़े की वजह से सब्जी मंडी में सब्जी के ठेले पर लाइट बंद करने को लेकर के सामने आई है। डीसीपी साउथ हरेंद्र महावर ने बताया कि शिप्रापत इलाके में वीटी रोड पर हर मंगलवार को अस्थायी सब्जी मंडी लगती है। यहाँ सोनू उर्फ सुनील और उसके साथी फल सब्जी विक्रेताओं को एलईडी लाइट और बैटरी उपलब्ध करवाते हैं। रोजाना एक बैटरी लाइट के उपलब्ध होने से
हिसाब से 20 से 30 रुपए किराया भी वसूला जाता है। और इसी मंडी में चाकूबाजी में मारा गया सुरेश उर्फ बाबू और उसका भाई मोहनलाल सब्जी का ठेला लगाते थे। पुलिस ने कहा लाइट बंद करने को लेकर के यह चाकूबाजी की गई है। और मंगलवार रात को करीब 9:30 बजे सोनू अपने साथियों के साथ सब्जी विक्रेताओं से लाइट और बैटरी लेने पहुंचा। वहां मोहनलाल और उसके भाई सुरेश उर्फ बाबू से लाइट बंद कर लौटने को कहा। तब दोनों भाइयों ने सोनू से कहा कि कुछ देर बाद लाइट बंद कर देंगे, तब तुम ले जाना। यह भी बताया जा रहा है कि सोनू ने दोनों भाइयों से 80 रुपए किराया भी मांगा था। वहीं सब्जी विक्रेता सुरेश व मोहनलाल ने सोनू को 75 रुपए देने को लेकर के तैयार थे। और इसी बीच कहासुनी होने पर सोनू उर्फ सुनील ने सुरेश के ठेले पर लगी लाइट बंद कर दी और उतार ली। इससे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और जमकर चाकूबाजी भी देखने को मिली। कल शाम को करीबन 9 बजे के आसपास वीटी रोड पे सब्जी का थड़ी मार्केट टाइप मार्केट लगता है, वीकली लगता है। तो वहाँ पे सब्जी जो बेचने वाले एक मिस्टर सुरेश सिंधी थे और उनके भाई मोहनदास, वो सब्जी का ठेला सब्जी का वो स्टॉल सी लगाते हैं उनमें, और जो वहाँ कुछ लोग जो प्राइवेट लाइट सप्लाई करते हैं उनमें कोई विवाद हो गया था आपस में। इस विवाद के दौरान आपस में इनमें मारपीट हुई और चाकू लगे और किसी ने चाकू काम में लिया है और कोई लोहे की नुकीली नुमा चीज भी काम में ली गई है। हाँ, इस घटनाक्रम में 2 लोग घायल हुए थे, सुरेश सिंधी और सोनू उर्फ सुनील। तो सुरेश सिंधी की आज प्रातः 5 से 6 बजे के आसपास डेथ हो गई थी। इस घटनाक्रम में राजाराम, रवि शर्मा, सुखदेव गोस्वामी और मोहनदास जेठानी इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जयपुर से रवाना हो चुके हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थोड़ी देर में रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज आक्रोश रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही इलाके के अंदर 3 बार करोड़ों रुपए की चोरी चोरों के द्वारा की गई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी में एक ज्वेलरी के शोरूम में करोड़ों रुपए की चोरी खास बात है। चोरों ने पीपी किट पहन रखी थी, लेकिन यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल कालकाजी मार्केट में यह अंजलि ज्वेलर्स के नाम से बहुमंजिला शोरूम है, जिस पर चारों लोगों ने धावा बोला और शोरूम में रखी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी को लेकर के भागने में भी कामयाब हो गए। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जब सुबह दुकान खुली तो पाया गया कि दुकान में रखी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी दुकान से गायब है। दुकानदारों की माने तो चोरी हुए ज्वेलर में कीमत 12 से लगभग 14 करोड़ रुपए है। खबरों की माने तो यही बात है कि यहाँ 1 महीने में यह तीसरी वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने वहीं घटना की पूरी सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस पूरी वारदात की जांच में जुट चुकी है। हालांकि इस ज्वेलरी शोरूम में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी हमेशा तैनात रहते हैं और बीती रात भी यहाँ 3 से 4 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। मामले की पुष्टि करते हुए आरपी मीणा ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में बुधवार की सुबह 11 बजे पता चला, जब शोरूम के प्रबंधक ने कालकाजी एसएचओ को सूचित किया और इस बारे में शोरूम मालिक ने नहीं बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं 12 जिले के अंदर नवनिर्वाचित सभापति ने जनता के कार्यों के प्रति अधिकारियों को निर्देश दिए। 12 जिले के स्वरूप के लिए नगर परिषद के कार्यों व जनता के प्रति कार्यों को लेकर के नगर परिषद सभापति कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जो कि सभापति ज्योति पारस की अध्यक्षता में संपन्न की गई है। वहीं सभापति ने बताया कि 12 शहर को नया रूप देने व प्रत्येक वार्ड की समस्या के लिए हर वार्ड में सामान्य कार्यों के लिए राहत शिविर लगाए जाएंगे, जिससे कि प्रत्येक वार्डवासी अपने कार्य करवा सके। वहीं आवारा गायों के लिए टेग लगा करके उनके मालिकों की तलाश कर
उनके मालिकों पर जुर्माना किया जाए, जिससे कि मार्केट में घूमने वाले आवारा जानवरों से आमजन को राहत भी मिल सके। वहीं हर वार्ड में सार्वजनिक स्थानों पर पोर्टेबल टॉयलेटों की व्यवस्था की जाए व हर वार्ड में पार्षदों का बोर्ड लगाया जाए, जिससे एरिया का कोई भी नाम सफाई जमादार व रोड लाइट कर्मचारी का नाम व पार्षद के घर पर शिकायत पेटिका लगाने की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई जोन बनाया जाए और वाईफाई जोन भी बनाया जाए, जिसकी जगह निर्धारित की जाए और निर्माण गैंग को बढ़ा करके 4 गैंग के रूप में कार्य करवाने तथा मटेरियल सप्लाई के लिए एक लोडिंग वाहन की व्यवस्था भी की जाए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि अध्यापक भर्ती 2013 से जुड़े मामले के अंदर 583 पदों पर बेरोजगारों को नियुक्ति का इंतजार है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। साथ ही साथ आंसर की विवाद के बाद कोर्ट ने 583 अभ्यर्थियों को माना था योग्य। वहीं आप सभी को बता दूं कि लेकिन अभी तक वित्त विभाग से नहीं मिली है कोई भी मंजूरी। वहीं आप सभी को बता दूं कि कृषि कानून पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम कल की मीटिंग में देखने को मिला है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। तीनों कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड लिया है। इससे पहले हुई सभी बैठक बुधवार को 10वें दौरे की मीटिंग अलग और अहम रही है। लगभग 5.5 घंटे चली बैठक में सरकार ने कानूनों को 1.5 साल होल्ड पर रहने का बड़ा प्रस्ताव देते हुए गेंद किसान नेताओं के पाले में डाल दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए समय चाहिए, इसलिए सरकार इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार है। सरकार इसके लिए कोर्ट में शपथ पत्र देने को भी तैयार है। केंद्र की इस पहल पर किसान नेता भी सोचने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि तमाम संगठन गुरुवार को इसे लेकर के बैठक करेंगे, फिर 22 जनवरी को होने वाली बैठक में अपना फैसला बताएंगे। पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। आइए नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। आप सभी को बता दूं कि सेडवा में तन सिंह जयंती समारोह 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। उपखंड मुख्यालय सेडवा में तन सिंह जयंती समारोह का आयोजन 25 जनवरी को शाम को 4 बजे जय भवानी राजपूत सेवा संस्थान सेडवा में आयोजित किया जाएगा। जयंती कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष में उपलक्ष्य में हिरक जयंती वर्ष 2021 में होने वाले 75 बड़े कार्यक्रमों के तहत यह आयोजन होगा और इस आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य में मंगलवार को सेडवा तहसील मुख्यालय जय भवानी राजपूत सेवा संस्थान के अध्यक्ष बहादुर सिंह बामरला की उपस्थिति में बैठक कर तैयारियां और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के गंगासरा, फागलिया, राणासर, कला, कारटिया, हेमावास, साता अरटी, सिहार, डेबा, जालीला, सोमराट सहित सभी गांवों के समाज के वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया। जयंती समारोह की पूर्व तैयारी व सफल आयोजन को लेकर के जिम्मेदारी भी ली गई है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, जिले में रोजाना बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण, साथ ही साथ 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं शहर में एक ग्रामीण क्षेत्र में 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए। आप सभी को बता दूं कि जिले के अंदर 2661 तक पहुंच चुका है अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। वहीं आप सभी को बता दूं कि सेडवा में अवैध देशी पिस्टल के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सेडवा में अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान में बुधवार को सेडवा पुलिस द्वारा अवैध देसी पिस्टल के एक साथ एक जने को गिरफ्तार किया गया है,
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर आनंद शर्मा ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर नरपत सिंह बाड़मेर वृत्ताधिकारी चौहटन नारायण सिंह के निकट सुपरविजन में पुलिस थाना अधिकारी सेडवा अचल दान के आदेशानुसार अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के एएसआई अचला राम मैं जाप्ते के द्वारा मुखबिर की सूचना पर सरहद शोभाला दर्शाना में आरोपी राजू राम पुत्र भगवाना राम जाति विश्नोई निवासी शोभाला दर्शान पुलिस थाना सेडवा के कब्जे से एक देसी पिस्तौल को बरामद किया गया है। पुलिस थाना सेडवा पर प्रकरण संख्या 10/20 जनवरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया। राजू राम के कब्जे से बरामद अवैध देशी पिस्तौल के संबंध में विस्तृत पूछताछ भी अभी जारी है। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता स्वर्गीय बलदेव प्रसाद सैनी के निवास स्थल पर पहुंचे हैं। यहाँ आप सभी को बता दूं कि सचिन पायलट कांग्रेस नेता स्वर्गीय बलदेव प्रसाद सैनी के निवास स्थल पर पहुंचे हैं और वहीं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद सैनी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही साथ शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी सचिन पायलट के द्वारा बंधाया है। इंडियन आर्मी में आयोजित एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल करने पर सिवानी मंडी की विभिन्न संस्थाओं और ग्रामवासियों ने स्वागत सम्मान किया है। भोपाल में आयोजित 100 एवं 400 मीटर के नेशनल एथलेटिक टूर्नामेंट में उपमंडल के गांव ढाणी सिलावनी के भारतीय सैनिक संजय डागा ने प्रथम स्थान हासिल करने पर सिवानी के कोर्ट परिसर के लेकर गुरेरा मोड़ तक भव्य स्वागत किया गया। संजय डाडा ने बताया कि ड्यूटी के साथ साथ खेलों में बचपन से हमेशा दिलचस्पी रही है, जिससे जारी रखते हुए यह सफलता मिली और उन्होंने युवाओं से भी आग्रह किया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, शारीरिक तौर पर मजबूत हो सके। स्वागत के दौरान श्रवण डाडा, मनीराम, जसवंत, बुद्ध सिंह, अमृत सिंह, जय सिंह, राजीव शोराण, आशीष सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि रावला मंडी में वीर हेमू कॉलोनी के शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। हेमू किशोर वय में ही अपने साथियों के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। 1942 में उन्हें यह गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी लोरी शहर से होकर के गुजरेगी, तो हेमू कालानी ने अपने साथियों के साथ रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना भी बनाई। वे यह सब कार्य अत्यंत गुप्त तरीके से कर रहे थे, पर फिर भी वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने हेमू कालानी को गिरफ्तार कर लिया और उनके बाकी साथी भी फरार हो गए। उस समय के सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की और वायसराय से उनको फांसी की सज़ा ना देने की अपील भी की। वायसराय ने शर्त पर यह स्वीकार किया कि यदि हेमू अपने साथियों का नाम और पता बताएंगे, तो हेमू कालानी ने यह शर्त अस्वीकार कर दी और 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। जब फांसी से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय की घोषणा के साथ उन्होंने फांसी को स्वीकार किया है। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता और वल्लभगढ़ विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भावुक हो गए थे। पायलट मीडिया के सामने कुछ देर तक निशब्द रहे। इसके बाद रूंधे गले से कहा कि गजेंद्र सिंह शक्तावत का हमेशा पार्टी फोरम से लेकर के हर जगह साथ मिला। उनका समय जाना पार्टी की ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत नुकसान है। उनके परिवार से मेरा पुराना जुड़ाव भी रहा। पायलट ने कहा कि शक्तावत लोकप्रिय विधायक थे, मुझे उनकी कमी हमेशा खलेगी। आपको बताते चले कि गजेंद्र सिंह शक्तावत सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में से एक थे। सचिन पायलट ने जब जुलाई में बगावत की, उस वक्त गजेंद्र शक्तावत शुरू से लेकर के आखिरी तक मजबूती से पायलट के साथ खड़े नजर आए थे। जब पायलट गुट से सुलह हो गई थी और
बाड़ेबंदी खत्म करके मानेसर से उदयपुर लौटे तो भी वे अपने स्टैंड पर कायम थे। राजनीतिक जानकारी के माने तो गजेंद्र सिंह शेखावत के जाने से सचिन पायलट ने मेवाड़ में अपना एक मजबूत समर्थक खो दिया। यही वजह है कि शेखावत को याद करते हुए पायलट भावुक हो गए और सीएम अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज समेत राज्य के सभी अस्पतालों के ठेका कर्मी आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। ठेका कर्मियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। ऐसे में आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार जैसा बड़ा कदम उठाया गया। ठेका कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से ये सभी ठेके पर काम करते हैं, लेकिन ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। पिछले काफ़ी सालों से ठेका कर्मी के भुगतान संबंधी और नियमन की मांगे भी उठाई जा रही हैं, लेकिन इनकी मांगे मानी नहीं गई। ऐसे में अब प्रदेश में ठेका कर्मियों ने गुरुवार से संपूर्ण कार्य का बहिष्कार भी कर दिया। संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए ठेका कर्मी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जमा हुए और जमकर नारेबाजी भी की है। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में पत्रकार अभिषेक सोनी हत्याकांड में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर पूछताछ शुरू कर दी। वारदात के बाद गिरफ्तारी के डर से आरोपी जयपुर छोड़कर के भाग निकला था। इसके बाद एक ट्रक पर खलासी बनकर के काम भी कर रहा था और इसी दौरान वह महाराष्ट्र और गुजरात भी रहा था। करीब 1 महीने बाद में वह छिपते हुए जयपुर जिले के फागी इलाके में अपने गांव पहुंचा, जहां मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मानसरोवर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ शुरू की तो सामने आया कि आरोपी कानाराम चौधरी फागी का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि वारदात में शामिल नामजद आरोपी शंकर चौधरी को 17 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे कानाराम घबरा गया। वह गांव से भागकर अजमेर रोड पहुंचा। वहां हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक चालक के संपर्क में आया। तब कानाराम ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि वह गरीब परिवार से है, माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए काम की तलाश में घूम रहा है। ट्रक चालक ने सहानुभूति दिखाते हुए कानाराम को ट्रक में खलासी रख लिया और तब से कानाराम ट्रक में खलासी का काम कर रहा था। कांग्रेस के लिए बेहद अहम माने जाने वाले केरल राज्य में इस साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने एक केरल में चुनाव की रणनीति तैयार करने का जिम्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। सीनियर ऑब्जर्वर होने के नाते अशोक गहलोत कल से 2 दिवसीय केरल यात्रा पर रहेंगे। वे न केवल केरल के स्थानीय नेताओं के साथ बैठेंगे, बल्कि चुनाव की तैयारियों का भी आगाज करेंगे। और केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल केरल के लिए रवाना हो रहे हैं। गहलोत कल केरल के लिए रवाना होंगे और शनिवार देर रात तक वापस पहुंचेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम पहुंच करके स्थानीय कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। गहलोत आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। तो वहीं केरल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी गहलोत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। राजस्थान में अब तक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का एक भी केस नहीं आया, लेकिन उसके डर ने ही चिकन कारोबार पे हड़कंप मचा के रख रखा है। जयपुर शहर में चिकन के दाम 23% तक गिर चुके हैं, डिमांड भी 30% तक घट चुकी है। तो वहीं प्रदेश में बर्ड फ्लू का असर घट रहा है। जयपुर में चिकन कारोबारियों से जुड़े लोगों ने बताया कि जयपुर में बर्ड फ्लू से पहले चिकन के रेट एवरेज 160 से 180 रुपये किलो मिल रहा था। जनवरी के पहले पखवाड़े में इसके रेट धड़ाम से गिर करके 120 से 130 रुपये हो गए। तो वहीं पिछले 6 से 7 दिन से व्यापार में वापस रौनक लौटने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बर्ड फ्लू तो आया, लेकिन किसी भी पोल्ट्री फार्म में यह वायरस नहीं घुस पाया। दूसरी तरफ बात करें तो दिल्ली ने भी सप्लाई की रोक हटा ली है। दिल्ली सरकार ने 13 जनवरी को चिकन बिक्री पर रोक लगाई थी, जिसे 2 दिन बाद ही हटा लिया गया। वहीं गाजीपुर मंडी से चिकन के लिए सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है
और प्रदेश में बर्ड फ्लू से पक्षी मरने की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजस्थान में 25 दिसंबर से आज दिन तक कुल 5,759 पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा 1200 पक्षियों की मौत जयपुर में हुई। वहीं पूरे राजस्थान में 33 में से 17 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो बात करें तो उदयपुर ऐसा जिला है जहां पर एक भी पक्षी अब तक नहीं मरा हुआ मिला। वहीं जनवरी के पहले 10 दिन में प्रदेश भर में पक्षियों के मरने की संख्या प्रतिदिन 350 से 400 के बीच दर्ज की जा रही थी। तो वह अब कम होकर के पिछले 5 दिनों से 200 से 225 के बीच में रह गई है। वहीं आप सभी को बता दूं कि गडरा रोड में सफाई अभियान चला करके लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्तशासी संगठन नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर के बैनर तले स्वामी विवेकानंद युवा मंडल रखियाड़ी द्वारा गांव में स्वच्छता अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया है। गडरा रोड ब्लॉक NYC करीम दाद ने बताया कि इस स्वच्छता अभियान के तहत आंगनवाड़ी, उचित मूल्य, मदरसा, सार्वजनिक भवन सहित कई जगहों पर श्रमदान कर साफ सफाई की तथा अनावश्यक झाड़ियों को काट करके नष्ट किया है। इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। तो वहीं इसी दौरान लोगों को बताया गया कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। साथ ही इसलिए घर और आसपास के प्रति सफाई रखें और लोगों को भी आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक करें। इसके अलावा नियमित योग व व्यायाम भी करते रहना चाहिए। इससे न केवल आप फिट रहेंगे बल्कि शारीरिक क्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शेर खान, युवा सदस्य हबीबुल्ला, फरीद, आदिल, सद्दाम आदि लोग उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी को लेकर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान आज पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। विवादित तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी और चित्रण के खिलाफ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल जयपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस विवादित वेब सीरीज को बैन करने की मांग की गई है। वह निर्माता, निर्देशक व कलाकारों पर कानूनी कार्यवाही की मांग भी की गई है। आज यहाँ पे कमिश्नरेट पे आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, तांडव नाम से एक फिल्म बनाई है अली अब्बास ज़फ़र ने, तो उसमें उन्होंने मज़हब को लेकर कमेंट किए हैं और एक समुदाय विशेष के हमारे हिंदू समाज के जो हमारे बड़े भाई हैं उनकी जज्बात को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। हम सब लोग उनको गिरफ्तारी करने के लिए और इस फिल्म पर रोक लगा देने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की तरफ से यहाँ CP साहब को ज्ञापन देने आए। ज्ञापन हमने दिया है और उन्होंने हमें ये आश्वासन भी दिया है कि रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उसको अरेस्ट आगे इसमें कार्रवाई भी करेंगे। और मैं अली अब्बास ज़फ़र से भी आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में वो दोबारा ना बनाएं और अगर बनाते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये देशभक्तों का ज़मीन है, राष्ट्रभक्तों की ज़मीन है। इस तरीके से आप किसी भी हमारे मजहबी उस पर आप किसी को ठेस पहुंचाने का आपको कोई हक नहीं बनता है और अगर आप बनाएंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, आपको बख्शा नहीं जाएगा। अली अब्बास ज़फ़र आप सुन लें ध्यान से, और जो उस फिल्म में जिन लोगों ने काम किया है वो भी सुन लें आप ध्यान से। सर, ये जो आगे भी पिक्चरें बनी हैं हिंदुओं के धर्म को लेकर बनी है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उसके लिए इतना प्रबंध नहीं था जो अब हो रहा है। देखिए, कोरोना काल में जब से वेब सीरीज का जो फंडा जो चला है, तो जितने भी वेब सीरीज बन रहे हैं ये इनको अब हो ये रहा है कि मोबाइल पर या नेट पर ही अपनी फिल्में डालते हैं और वो ऐड के ज़रिए पैसे कमाते हैं। तो बहुत कम लोगों तक हालांकि इसकी पहुंच है। फिल्में जब फिल्म हॉल में रिलीज़ होती थी तो पूरे समाज उसको देखता था, विरोध तब भी आता था, मगर अब इस बार विरोध ज़्यादा सख्त है। और अगर ये दोबारा भी ऐसी हरकतें करेंगे, हम लोगों ने तो पहले भी विरोध किया है, पहले भी तब भी जब भी ऐसी किसी भी समुदाय को चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, जब भी ठेस पहुंचाने की कार्रवाई हुई है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने हमेशा ये झंडा हाथ में उठाया है कि आप ऐसे कामों को रोकिए वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। वहीं आप सभी को बता दूं कि आज विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत को सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि दी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। वल्लभगढ़ विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत को सचिन पायलट ने आज श्रद्धांजलि दी है। भिंडर स्थित पैतृक निवास से
दर्जन भर विधायकों के साथ अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए हैं पायलट। साथ ही साथ सचिन पायलट, सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास व जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, विधायक हेमाराम चौधरी सहित कई लोग अंतिम विदाई में पुष्प चक्र चढ़ाने के लिए वहां पर शरीक हुए हैं। साथ ही साथ शक्तावत को कोरोना संक्रमण के चलते परिजनों ने पीपी किट पहन करके चिता को अग्नि भी दी है। तो वहीं पायलट ने कहा कि शक्तावत जी का जाना पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। वहीं शक्तावत जी के सभी अधूरे कामों को अब पूरा किया जाएगा।